हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और अभी तक हम टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होती हैं, उनकी इक्वेशंस क्या हैं, और 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज। क्या गिवन आपको, आपने फाइंड करना है पॉइंट और गिवन आपको एक कर्व और उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की इक्वेशन भी आपको गिवन है। ये देखिए, ये एक कर्व है, ये जो कर्व है इसका जो ग्राफ है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट पास कर रही है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Px1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है। तो इस टेंजेंट की ए इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है जी। तो आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कैसे निकालते हैं कि इस कर्व का हम स्लोप ले सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, और फिर वो किसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, तो वहाँ से स्लोप ले लेंगे, दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट मिल जाएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लिखें इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व कैसे निकलती जी, dy dx। डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 11। और पॉइंट हमने क्या ले रखा है Px1 y1, तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx एट x1 y1, ये बनेगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। ये क्या आ गया जी, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। अब हमें टेंजेंट भी गिवन है, तो टेंजेंट जो है उसकी स्लोप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो इस यहाँ पे आप स्लोप लिख लें या m लिख लें, तो m इज इक्वल टू 1। कंपेयर करें ना इसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m क्या है स्लोप, यहाँ पे 1 है, तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी आएगी 1। अब देखिए ये स्लोप किसकी है, इसी टेंजेंट की, और इस टेंजेंट की आपको इक्वेशन गिवन थी, वहाँ से मैंने स्लोप ले ली। तो ये जो दोनों स्लोप है दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा x1, तो इक्वेट कर दो इसे, ये आ गया 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 11 उधर चला जाएगा जी, ये आ गया जी 12। तो x1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा जी 4, तो x1 ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 2। तो ये जो आपके पास पॉइंट है x कोऑर्डिनेट ये आ गया जी प्लस माइनस 2। तो अब आप फाइंड करना चाहते हैं y1, तो वो कहाँ से हमें मिलेगा जी, इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। आप सोचेंगे कि यहाँ सर y और x आप x1 y1 ले रहे, तो देखो ना ये जो पॉइंट है x1 y1 ये किसके ऊपर भी लाई कर रहा है, कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 x1, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से आप वैल्यू पुट करें। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y1 क्या आ जाएगा जी 2 की पावर क्यूब 11 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा जी 8, ये बन गया माइनस 22 प्लस 5 कितना आ गया जी 8.13 और माइनस 9, ठीक है। और सेकंड देखें, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, y1 कितना है जी माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, हाँ जी ये कितना आ गया जी माइनस 8, ये कितना आ गया जी प्लस 22, ये कितना आ गया जी प्लस 5।
तो ये बन गया जी 27 में से चल गया तो ये आ गया 19। तो पॉइंट्स क्या बन गए जी, पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट बना जी 2,-9 और दूसरा बना जी -2,19। हाँ जी, 2 पॉइंट आ गए जी आपके। तो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट जो है इस कर्व को टच कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है जी? हमने ये डिस्कस किया था कि जो कर्व है उसको जो टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट से ही पर ही टच करती है। तो यहाँ तो 2 पॉइंट है, तो फिर इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जो है वो यहाँ होगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन कर लेते हैं जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,-9। पहले इसके ऊपर हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर किसी एक की ही ये इक्वेशन है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इस इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। स्लोप आपको पता है कितनी है, स्लोप कितनी है, 1 है। तो क्या आ गया जी, y माइनस y1 कितना है यहाँ पे -9, तो +9 हो जाएगा जी, इज इक्वल टू m कितना 1 और x -2, ये इक्वेशन होती ना, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर यहाँ पे m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो सॉल्व कर लें जी। ये आ गया जी y + 9 x -2, तो आप क्या करें, y को रहने दें इधर, ये आ गया x -2 - 9, y इज इक्वल टू x -11। तो ये देखो y इक्वल x -11 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे इसकी जो इक्वेशन है टेंजेंट की ये रहेगी। लेकिन ये दूसरा क्या चक्कर है, दूसरा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -2,19, तो क्या बन गया जी, y -19 इज इक्वल टू 1x + 2। तो सॉल्व करें, ये बन गया y इधर आने देते हैं जी, ये x है इधर, 19 उधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा +21। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सेकंड पॉइंट। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखें जी, दोनों की स्लोप जो है ना 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन पॉइंट अलग हैं। अब ये क्या हुआ कि हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो और ये एक ये सेकंड जो टेंजेंट है वो ऐसे पास करे, क्योंकि इन दोनों की स्लोप तो सेम है। तो जिनकी स्लोप सेम होती है दे आर पैरेलल, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो इसका चेंज हो गया। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी थी ये वाली दी थी, तो फिर इसका पॉइंट क्या आ गया जी, 2,-9। ठीक है जी, समझ आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ आर लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व। मतलब हमने उन सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिनकी स्लोप -1 है और वो जो लाइन है वो टेंजेंट है इस कर्व की। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 1/x -1। हाँ, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि वो कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन हो सकती हैं। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं कि हमें स्लोप, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे और हमें स्लोप गिवन भी है तो इक्वेट कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जी स्लोप निकालें पहले, तो dy dx डिफरेंशिएट करें, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं जी। तो ये आ गया -x -1 -2 और ये 1, आपके पास बन गया -1/x -1 का होल स्क्वायर dy dx। और वो पॉइंट जो है वो आप लट कर लें x1 y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, x1 -1 का होल स्क्वायर। बट स्लोप कितनी गिवन आपको, -1,
तो ये दोनों स्लोप फिर क्या हुई, बराबर हुई। आप इन दोनों को इक्वल कर दें, माइनस x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में कट जाएगा, ये अगर 1 ओपन करें इसे, x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 x1 इज इक्वल टू 1। तो ये और ये फिर कैंसिल, यहाँ पे 0 बचेगा, यह आएगा x1 1 निकालें, x1 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। तो क्या वैल्यू बन गई, x1 इसके इक्वल 0 का आएगा तो 0, जब x1 माइनस 2 0 के इक्वल आएगा तो 2। तो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए जी, अभी हमारे पास x कोऑर्डिनेट है 2 और हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वो कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व से। तो यहाँ पे इसे आप मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये एक्स वाई में आपको गिवन है ना, लेकिन अब आप क्योंकि कर्व जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है, तो वो है x1 y1। तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लेता हूँ, y1 इज इक्वल टू 1/x1 माइनस 1। ठीक है जी, ये आपने पॉइंट ध्यान देना इस पर कि ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसमें x1 और y1 पुट किया हुआ है। हाँ जी, तो इफ़ x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई y1 क्या आएगा जी, 1/0 माइनस 1 दैट इज -1। सेकेंड पॉइंट, इफ x1 इज इक्वल टू 2 और दिस इम्प्लाइज y1 क्या आ जाएगा जी, 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/1। हाँ जी, पॉइंट्स आर क्या बन गया, पॉइंट्स जी, पॉइंट्स आर 0, -1 और दूसरा पॉइंट है 2, 1। ये आपके दो पॉइंट आ गए जहाँ पे हमने अब इक्वेशन लेनी है लाइंस की। तो ये एक्चुअली लाइन है क्या, टेंजेंट्स है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट 0, -1। पहले पॉइंट पे ले लेते हैं। स्लो आपके पास यहाँ पे कितने थी, ये आपको गिवन है -1। तो क्या बन गया जी, y माइनस y1, यहाँ लिख लें y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। अगर m यहाँ पे हम अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। तो y माइनस y1 दैट इज यहाँ पे -1 है, प्लस आएगा m कितना यहाँ पे -1 और यहाँ लिख लो। हाँ जी, तो x माइनस x1, तो x1 कितना है जी 0। तो बन गया जी y प्लस 1 इज इक्वल टू -x। तो आप इधर ले आओ, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है जी, 2, 1। तो y माइनस y1 दैट इज 1, m कितना -1, x माइनस 2। तो ये आ गया जी y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, 1 को उधर ले जाएं, y इज इक्वल टू -x प्लस 3, x इधर ले आओ आप, ये आ गया जी। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जो लाइंस, दो लाइंस थी, दो पॉइंट है, दो लाइन, तो वो दो लाइन की ये इक्वेशन है, दिस इज टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ आर लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। सेम क्वेश्चन जैसे हमने 10 किया कि हमने उन सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका स्लोप 2 है और वो टेंजेंट टू दिस कर्व है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 और आप इसे x माइनस 3 की पावर -1 लिख सकते हैं। हमने स्लोप फाइंड करनी है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसे क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx और ये आ गया जी -x माइनस 3 की पावर -2 1 और ये आ गया -1/x माइनस 3 की पावर 2। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट है, हम पॉइंट लेट कर लेते हैं यहाँ पे Px1 y1, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है। तो ये आ गया जी x1 y1 दैट इज -1/x1 माइनस 3 का स्क्वायर।
तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन भी है कितनी 2, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 2। तो ये दोनों क्या है सेम है, तो कर लें इक्वेट कर ले, ये है -1 x1 -3 का स्क्वायर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बन जाएगा, यहीं कर लेते हैं, -1 इज इक्वल टू x1 -3 का होल स्क्वायर, और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी x -1 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। चलिए जी इस इक्वेशन को चेक करेंगे। ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्यों, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या है नेगेटिव नंबर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पे जो x1 है इज़ नॉट रियल, मतलब हम x1 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर x1 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, x2 की भी नहीं कर सकते, तो फिर हमें पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर इक्वेशन कहाँ से आएगी। तो इस एक क्वेश्चन में कोई भी लाइन जो है वो इस कर्व की टेंजेंट नहीं है, मतलब देयर इज़ नो टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। सेम क्वेश्चन कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइंस की जिनकी स्लोप हमें 0 दी है और एक कर्व दिया है, और वो जो लाइंस हैं वो इस कर्व की टेंजेंट हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप लिखें जी इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। हमने एक पॉइंट हमने लेना, सपोज करो ये जो है ऐसे को कर्व है, तो ये स्लोप है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया x1 y1, तो ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पहले स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसे डिफ्रेंशिएट करें जी, dy/dx क्या बन गया, आप इसे x² - 2x + 3 की पावर -1 पावर में लिख सकते हैं। हाँ जी, इसका डिफ्रेंशिएट करें, माइनस आगे आ जाएगा जी, x² - 2x + 3 पावर कितनी हो जाएगी -2। फिर इस बेस का डिफ्रेंशिएट कर लें, ये कितना बन जाएगा जी 2x, और ये कितना आ गया -2। तो ये यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, ये आ गया 2 × x - 1 डिवाइडेड बाई माइनस भी है इसके साथ x² - 2x + 3 की पावर 2, ठीक है जी। ये बन गया जी dy/dx, और पॉइंट आपने ले रखा है x1 y1, तो ये बन जाएगा जी dy/dx at x1 y1, ये आ गया जी -2 × x1 - 1 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर - 2x1 + 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट टू दिस कर्व, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन भी है। व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है जी 0। इन दोनों को आप इक्वेट कर दें, क्या बन जाएगा, -2 × x1 - 1 अपॉन x1² - 2x1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर इधर चला जाएगा, 0 आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कर देते हैं -2x1 - 1 = 0 और x1 - 1 = 0, x1 = 1। हाँ जी, x1 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये 1 कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। बस आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x y है, तो क्योंकि x1 y1 कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो y है वो y1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1/x1 का होल स्क्वायर - 2x1 + 3। तो पुट करें जी, when x इज इक्वल टू x1 = 1, तो y1 क्या आ जाएगा जी 1/, ये आ गया 1 - 2 + 3,
3 1 4, 4 में से 2 चल गया 1/2। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है आपके पास क्या बन गया 1,1/2। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट है, तो फिर अगर एक पॉइंट है तो हमें एक ही इक्वेशन मिलेगी टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या बन गया y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना 1/2, m स्लोप कितनी है 0, x माइनस x1 1। तो ये देखिए ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 1/2, 2 इधर आ गया, 2y इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which the tangents are parallel to x axis parallel to y axis। मतलब ये जो हमें कर्व गिवन है, ये कर्व क्या है, ये एक एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। तो हमने पॉइंट निकालने हैं टेंजेंट के, और वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, और दूसरा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होना चाहिए। तो यहाँ कहीं पॉइंट है, सपोज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट है, और ये टेंजेंट आएगी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लिख लीजिए जी, x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो एक हम जो पॉइंट हमने जो निकालना है उसे मान लेते हैं p x1 y1 उसके इक्विवेलेंट v रिक्वायर्ड पॉइंट। हाँ जी, तो अभी हमने पीछे किया कि पॉइंट्स कब कैसे निकाले जाते हैं, कि एक हमें यहाँ से स्लोप फाइंड करनी होती है, इसे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी कर्व को, वो हमें क्या देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया कि पैरेलल टू एक्सिस है, वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू किसकी है एक्स एक्सिस की। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मीनिंग है, हम थोड़ा सा रिमाइंड करें, पीछे हमने पढ़ा था कि जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसकी स्लोप कितनी होती है जी 0। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी, डिफरेंशिएट करें तो क्या आ गया जी, देयरफॉर 2x/9 2y dy dx 16 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2y/16 dy dx इज इक्वल टू -2x/9। तो dy dx इज इक्वल टू आ गया -2x/9। ये यहाँ पे रेसिप्रोकल में चल जाएंगे 16/2y। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया -16/9 x/y। ये क्या आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट आपने क्या कंसीडर किया हो x1 y1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dy dx at x1 y1 इज इक्वल टू -16/9 x1/y1। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x1 y1। अब हमारे पास दो कंडीशन है जी। पहली कंडीशन क्या है, जो टेंजेंट आपको गिवन है, जो टेंजेंट है, जो हमने टेंजेंट ड्रा होनी है, वो टेंजेंट क्या है पैरेलल टू क्या है एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसकी स्लोप कितनी होगी 0। तो ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उस टेंजेंट की स्लोप ये है, और उस टेंजेंट की जो स्लोप है अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो 0 आएगी। तो मैं फिर इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप m इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों बराबर हैं, इनको इक्वेट कर दें, -16/9 x1/y1 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी x1 इक्वल टू 0। ये जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया x1। तो अब हम y1 फाइंड आउट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 1
तो अब यहाँ पे ये x और y है, तो क्योंकि इसके ऊपर हमने पॉइंट लिया, अगर हम ये ले लेते हैं तो ये अगर p है, x1 y1 है, तो ये इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इसे हम फिर कैसे लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर अपॉन 9 y1 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 0 तो ये 0 हो गया, आपके पास बच गया यहाँ पे y1 का स्क्वायर, ये 16 से चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट्स इज, पहला पॉइंट क्या आ गया जी, 0 प्लस माइनस 4, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट है जी। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है इस इलिप्स को, वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया है, तो ये इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगी। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट करते हैं हम, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो मेरे पास इसकी स्लोप क्या आएगी जी, नॉट डिफाइन। क्यों, इसके साथ जो एंगल है, ये वाली स्लोप अगर हम मान, ये वाली टेंजेंट मान लें तो ये 90 डिग्री है, इसका एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो नॉट डिफाइन है, उसे हम क्या लिखते हैं जी, इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं, 1/0। और ध्यान से देखना, क्या मैं इसे 1/m इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब आपने वैल्यू पुट करनी है, m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने यहाँ पे फाइंड किया है, ये है, देखिए पुट करें, -16/9 x1/y1, ये 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 9/16 माइनस और y1/x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये टर्म उधर चलेगी, तो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा आपके पास y1 इक्वल टू 0। अब हमने x1 निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करें जी, y1 यहाँ पे पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, x² 9 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 9, और आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो क्या पॉइंट आ गया जी, ये a का है, हाँ b का क्या आ गया जी, प्लस माइनस 3,0। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, और इस पॉइंट पे पैरेलल टू y एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। हमें एक इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और हमें पॉइंट गिवन है, हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 क्या है, पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट टच कर रही है कर्व को, और m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है, तो फिर हमारे पास दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए, आगे जी 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, और पॉइंट आपको गिवन है, ये आप पॉइंट यहाँ पे पुट कर लें, 0,5 0 0 0 और ये माइनस 10। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या बन जाएगी जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे ये m है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। y1 और x1 आपको गिवन है, यहाँ पे ये y1 है, ये x1 है, तो आगे जो y माइनस 5, m आपने फाइंड करना है -10 की, आपने x माइनस x1 कितना 0,
ये आ गया जी y माइनस 5, ये आ गया माइनस 10x, 10x 5 इधर ले आए, y प्लस 10x 5 इधर ले जाएं। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब m जो है अगर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो, ये जो m अगर m1 बन जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाए, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी जी? टेंजेंट और नॉर्मल में अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, पीछे हमने जब इंट्रोडक्शन में किया था कि जो ये क्या है टेंजेंट और ये क्या है नॉर्मल, और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट है कोई x1 y1, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना है -1। तो यहाँ पे फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, वैल्यू पुट करें, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपने -10 फाइंड की हुई है, ये आ गई 1/10। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, y माइनस y1 m1 x माइनस x1, आप इसे m1 का नाम दे सकते हैं। वैल्यू पुट करें, y1 कितना है जी 5, m1 कितना है जी 1/10, और x माइनस x1 कितना है 0। मल्टीप्लाई करें 10y 50x, तो दोनों को आप उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा जी x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेकेंड क्वेश्चन देखें जी, y इक्वल टू x4 माइनस 6x क्यूब 13x माइनस 10x प्लस 5, सेम इक्वेशन ऑफ कर्व है जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी, सिर्फ आपका पॉइंट चेंज किया है। तो हमने सेम मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन गया जी 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 10। पॉइंट क्या है 1 3, तो 1 और 3 पे इसकी वैल्यू आप निकाल लें। तो x1 है, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करके ये आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, कितना बन जाएगा, ये बन गया 30 और ये बन गया 28, तो कितना आ गया जी 2। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट भी आपको गिवन है, स्लोप भी आ गया है, तो आप क्या फाइंड करना चाहते हैं जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3, और इसकी स्लोप आपको गिवन है, फाइंड किया आपने 2। तो क्या आ गया जी y माइनस y1, y1 यहाँ पे क्या है जी 3, m यहाँ पे स्लोप क्या है जी 2, और x माइनस x1 क्या है यहाँ पे जी 1। तो सॉल्व करें जी 1 माइनस 3 y माइनस 3, ये बन गया 2x माइनस 2। तो आप इन दोनों को उधर ले जाएंगे, ये आ गया जी आपके पास 2x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है हमने, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। पहले क्या चाहिए जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, यहाँ पे मैंने समझाया आपको, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड की हुई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी जी 2, क्योंकि पॉइंट सेम ही रहा है ना, पॉइंट नहीं चेंज हुआ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गया जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यही इक्वेशन अब किसकी बन गई, नॉर्मल की। ये क्या है m1, तो आ गया जी y माइनस y1, y1 कितना है यहाँ पे 3, m चाहिए, m यहाँ पे कितना -1/2 मतलब m1, और x माइनस x1 कितना जी 1। सॉल्व करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1, x को इधर ले आएँ, 2y प्लस x माइनस 6 को इधर ले जाएँ, तो ये बन जाएगा 7। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 14 का थर्ड पार्ट देखें जी। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और पॉइंट क्या है 1,
1। तो हमने सिर्फ अब क्या हमारे पास बचा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बन गया जी 3x²। पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें जी। ये आ गया जी 3 1 का स्क्वायर दैट इज 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, पॉइंट आपके पास गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y1। y1 कितना है यहाँ पे 1, m यहाँ पे फार्मूले को देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी थी 3, फिर x माइनस 1। सॉल्व कर लें, y माइनस 1 3x और माइनस 3 उधर ले जाएं, ये आ गया जी 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। वो क्या आते हैं जी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड किया, यहाँ पे 3 1/3 आ गया, -1/3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1। अब ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि m यहाँ पे अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो y माइनस y1 ये आ गया, m1 आ जाएगा -1/3, तो x माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी 3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1। x को आप इधर ले आए, 3y प्लस x माइनस 3 को इधर ले जाए, ये क्या बन जाएगा 4। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है जी।